ये फंडिंग वाला मामला आपने उठाया था, उसमें क्या प्रक्रिया अब आगे बढ़ पाई है? कुछ आका ये विदेश में बैठे हुए मिले, बल्कि देवबंद का दारुल उलूम वफ़ ये दोनों मदरसे देवबंद के और उससे जुड़े हुए पाए गए। हाँ, दारुल उलूम हो या दारुल उलूम से जुड़े हुए उसके उलेमा हो, ये समर्थन करेंगे फिलिस्तीन का, इजराइल का नहीं करने के हैं, क्योंकि इन्हें देश की शांति अच्छी नहीं लगती। कौन होते हैं समर्थन करने वाले? फिलिस्तीन का, मुस्लिम देशों का। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बताया जाता है। एक चोला ओढ़ रखा है देवबंद दारुल उलूम ने, उस चोले को ओढ़ के इसे शिक्षण संस्थाएं बोलते हैं, लेकिन वास्तव में दारुल उलूम एक आतंकवाद का अड्डा है, दारुल उलूम एक आतंकवाद का केंद्र है। मैं साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर बोलता हूँ, आप दारुल उलूम की सस्तता से जांच कराओ। विदेशी फंडिंग हो रही है, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये कर रहे हैं। आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, आतंकवाद की पोत तैयार करके, और ये पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई मदरसों के द्वारा की जा रही है। लगातार मदरसों की विदेशी फंडिंग और दारुल उलूम पर गंभीर आरोप लगाते रहे, तो वहीं दारुल उलूम में और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर आतंकवादियों के छिपे होने की सूचनाएं लगातार सरकार तक पहुंचाते रहे। विकास त्यागी जो बजरंग दल से मेरठ प्रांत संयोजक है, आज हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, जो अभी फंडिंग वाला मामला आपने उठाया था, उसमें क्या प्रक्रिया अब आगे बढ़ पाई है? क्या लग रहा है कि जो SIT की जांच बैठी है, अब कहीं ना कहीं खुलासा हो पाएगा जो विदेशों से फंडिंग का मामला सामने आया था? 2020 में एक गैर जनपद के मदरसे का प्रकरण हमारे सामने आया था, तो हमने अपने तरीके से उसकी जांच कराई। तो उसके कुछ आका ये विदेश में बैठे हुए मिले, और जिनसे ये पता चला कि वो वहाँ से और हवाला के जरिए और इस मदरसे में जो फंडिंग करते हैं, वो पूरे साक्ष्य हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को और वो भेजे और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। धीरे धीरे जब वो जांच आगे बढ़ी, तो केवल एक मदरसा नहीं, बल्कि देवबंद का दारुल उलूम वफ़ ये दोनों मदरसे देवबंद के और उससे जुड़े हुए पाए गए। और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती गई, तो केवल 2-4 मदरसे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों मदरसे और ऐसे पाए गए जिन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। विदेशों से पैसा आता है, उस पैसे के जरिए देश के अंदर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये विदेशी फंडिंग सबसे पहले ये बजरंग दल के द्वारा, मेरे द्वारा, और ये उठाई गई थी। और हम बहुत दिन से बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से मदरसे अवैध हैं और विदेशों के हाथों ये संचालित हो रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने पहले भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ से आतंकवाद पनपता है, तो ये क्या कारण है कि लगातार जो देवबंद को ही आप लोग टारगेट करते हैं? मैं कभी टारगेट नहीं करता, मैं साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर बोलता हूँ। आप दारुल उलूम की सस्तता से जांच कराओ, गहनता से जांच कराओ। देवबंद का दारुल उलूम पूरी तरह से अवैध बना हुआ पाओगा। एक भी इसके अंदर जो भी इमारत बनी हुई है, जो भी भवन बना हुआ है, एक भी इमारत की इन्होंने आज तक परमिशन नहीं ली, एक भी इमारत का आज तक मानचित्र आज इन्होंने पास नहीं करवाया। अपनी मुठगर्दी के कारण अपने सत्ता तक हाथ इनके पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पूर्वी सत्ता रही है, तो अपनी मुठमर्दी में इन्होंने सब कुछ ये काम किया है। दारुल उलूम की आप गहनता से जांच कराओ, वहाँ का पूरा दारुल उलूम अवैध पाओगा। वो बिल्डिंग, इमारत और वहाँ जो भूमि है वो भी लोगों पर से इन्होंने कब्जाई हुई है। और केवल ये एक मदरसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश भर के अंदर जितने मदरसे हैं, गहनता तक जांच हो। विदेशी फंडिंग हो रही है, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये कर रहे हैं। आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, आतंकवाद की पोत तैयार करके, और ये पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई मदरसों के द्वारा की जा रही है। वो तो सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बताया जाता है, लेकिन जब बात उठती है आतंकवाद की, कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्शन निकलते रहते हैं। शिक्षण संस्था ये बोलते हैं, एक चोला ओढ़ रखा है देवबंद दारुल उलूम ने, उस चोले को ओढ़ के इसे शिक्षण संस्थाएं बोलते हैं, लेकिन वास्तव में दारुल उलूम एक आतंकवाद का अड्डा है, दारुल उलूम एक आतंकवाद का केंद्र है जो आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है। आप देखो ना, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके संपर्क और संबंध ये देवबंद और देवबंद के दारुल उलूम से ही क्यों मिलते हैं? SIT हो या भारत की कोई भी खुफिया एजेंसी हो, भारत की सुरक्षा एजेंसी हो, वे आए दिन यहाँ छापेमारी क्यों करते हैं? क्यों संदिग्ध पकड़े जाते हैं यहाँ से? तो कहीं ना कहीं देवबंद का दारुल उलूम और ये मदरसे, ये आतंकवाद की जननी है। सरकार को गहनता से जांच करते हुए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवादी अपने आप को यहाँ से सेफ मानते हैं, उन्हें संरक्षण मिलता है देवबंद के दारुल उलूम से, संरक्षण मिलता है मदरसों से। और आज ये मदरसे या देवबंद का दारुल उलूम, यह आतंकवाद की जननी है।
कहीं भी आतंकवादी दुनिया में पकड़ा जाओ, उसके संपर्क संबंध यहाँ से मिलते हैं। बार बार आतंकवादी यहाँ से पकड़े जा रहे हैं और कितने प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन वाला मामला चल रहा है, इसमें भी लगातार दारूल समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का। हाँ, दारुल हो या दारुल से जुड़े हुए उसके उलेमा हो, ये समर्थन करेंगे फिलिस्तीन का, इजराइल का नहीं करने के ही हैं, क्योंकि इन्हें देश की शांति अच्छी नहीं लगती। किसने अधिकार दिया आपको देश से बाहर के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन पर बोलने का? देश की शांति आपको अच्छी नहीं लग रही क्या? आपको विदेश मंत्री बना दो, जो आप अपने बयान दोगे वो देंगे। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश के अंदर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं या मुस्लिम देशों का समर्थन। कौन होते हैं समर्थन करने वाले? फिलिस्तीन का, मुस्लिम देशों का। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि भारत ने तो अपनी सहायता पहुंचाई फिलिस्तीन को, अपना दिखाया कि भाई हाँ हम आगे बढ़कर आपकी मदद करें, दवाई भेजी, खाने का सामान भी भेजा। मानवीय आधार पर सरकारें जो कुछ हो सकता है वो कर रही हैं, लेकिन बोलने का अधिकार किसी को नहीं है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े या मुस्लिम राष्ट्र के साथ खड़े या मुस्लिम देशों के साथ खड़े हैं। ये केवल और केवल देश के अंदर दंगा भड़काने का काम, देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल क्या प्रयास कर रहा है, जैसे कि ये आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है? आज बजरंग दल भी देश के अंदर जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं और इस प्रकार की हमें कहीं से जानकारी मिलती है, तो उन सुरक्षा एजेंसियों को अपनी समय समय पर जानकारी इकट्ठा कर उन्हें देता और उन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराता हो। आखिरी सवाल है कि जो फंडिंग वाला मामला आपने उठाया था, अब इसमें जांच होगी, कैसी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए इसमें? जो फंडिंग का मामला था सर्वप्रथम में बजरंग दल ने ही उठाया था, और जो भी इस प्रकार के दायरे में आ रहे हैं जिनके खिलाफ SIT गठित की गई है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन मदरसों पर ताला लगना चाहिए और दबस्ती की कार्रवाई, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं जो अवैध है उस पर चल रहा है। विकास त्यागी का कहना है कि जो बाबा का बुलडोजर है, जो अवैध मदरसे बनाए गए हैं, उन पर भी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।